दक्षता कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। वयम् अस्यां कक्षायां केवलं संस्कृतेन एव वदिष्यामः, संस्कृतेन एव अभ्यासं करिष्यामः। अस्तु, ये सब पेन कॉपी वगैरह बंद कर दीजिए भले ही। भवन्तः गीतं वक्तुं शक्नुवन्ति? अस्तु, अहं गीतं गायामि, भवन्तः अनुकरणं कुर्वन्ति। अस्तु, बहुधा श्रुतं स्यात् तत् गीतं, भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। इदानीं तस्य गीतस्य केवलम् अनुगायनं भवन्तः कुर्वन्तु। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा सर्वे वदन्तु न। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवद गीता
अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। पहले अंतरे को स्वामी बोल सकते हैं हम लोग, याद है आपको? बोलिए। सुरस सुबोधा ललिता रिद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। साधु। इदानीं वयं केवलं संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं करिष्यामः। भवत्सु कति सन्ति ये किञ्चित् संस्कृत संभाषणं जानन्ति? हस्तमेवं कुर्वन्तु। अहं जानामि, किञ्चित् जानामि। अस्तु। ये एकमपि वाक्यं वक्तुं समर्थाः न सन्ति, तादृशाः कति सन्ति? मेरे को नहीं आता है बिल्कुल भी। ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए। अच्छा, एक ही है, बाकी सबने पहले भी खड़ा नहीं किया? ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, हम सीखने के लिए बैठे हैं ना यहाँ पर, इसलिए चिंता नहीं करनी है। जितना आता है उतना हम सीखेंगे, ठीक है? पश्यन्तु, संस्कृतेन परिचयः कथं दातव्यः। जैसे हम बोलते हैं ना, आपका नाम क्या है ना? आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, ऐसे करके हम संस्कृत में क्या करते हैं? परिचय करते हैं ना। सबसे पहले कोई भी पूछता है तो हमसे अपना नाम ही पूछता है। पूछता है कि नहीं पूछता है? हाँ। जैसे अब मैं मेरा परिचय करवाता हूँ। मम नाम नरेशः। मम नाम नरेश सिंह। मम नाम नरेश सिंह। भवतः नाम किम? मम नाम नरेश सिंह। भवतः नाम किम? खड़े होकर के बोलना है। आदि ही। भवतः नाम किम? हाँ, भवतः नाम किम? 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 जोर से बोलना है। भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? हाँ, भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? हाँ, अनुभवः। मम नाम नरेशः। भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? सम्यकः नहीं, सम्यक। ये इनका नाम अव्यय में है, सम्यक। हाँ, सम्यक। और सम्यक के रूप कैसे चलाएंगे हम? सम्यक, सम्यको, ऐसे तो चलते नहीं है वैसे। सम्यक का मतलब होता है समीचीनम, ठीक ठाक, अच्छा, ये अर्थ होता है वैसे, है ना? तस्य रूपाणि वस्तुतः न चलन्ति, किंतु संज्ञा शब्द अस्ति चेत् अकारान्तं किंचित् मत्वा अपि कर्तुं शक्यते। भवतः नाम किम? हाँ, भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? हाँ, भवान् उत्तिष्ठतु। हाँ, स्वकीयं नाम वदतु। भवतः नाम किम? मम नाम चिरंतन। भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? हाँ, भवान् उत्तिष्ठतु। भवान् उत्तिष्ठतु। भवान् पृच्छतु। स्वकीयं नाम वदतु, अनन्तरं पृच्छतु। किम किम? अकिंचन। अस्तु, भवान् पृच्छतु, उनको पूछिए। हाँ, माहिर। अस्तु, भवान् उपविशतु। भवान् पृच्छतु, जोर से बोलना है। आदि जैन। हाँ, भवान् उत्तिष्ठतु, पृच्छतु, तं पृच्छतु। हाँ, भवान् अस्तु, भवान् उत्तिष्ठतु। हाँ, भवान् उत्तिष्ठतु, पृच्छतु तं। भवान् उपविशतु, भवान् तं पृच्छतु। हाँ, उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु। जोर से बोलो। भवतः नाम किम? हाँ, स्वयं। अस्तु, बोलिए एक बार सब। मम। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं स्टार्टिंग में? मम को क्या करते हैं? माँ को आधा कर देते हैं। आधा नहीं है वो। मम। बोलिए एक बार सब। नाम।
ठीक है, जो भी नाम बोलते हैं हम। तो मामा में मकार भी पूरा है और नाम में विसर्ग नहीं है। नामों में मकार मकार में भी अकार है, इसलिए बोलना है मामा नामा, जो भी हमारा नाम है। ठीक है, एक बार सब बोलिए, मामा नामा, भवतः नाम, मम नामः, नामः पर विसर्ग नहीं लगाना। ठीक है, भवतः नाम, भवतः पर क्या है, विसर्ग है। ठीक है, ध्यान रखना है। मम नाम भवतः नाम, अस्तु। मम नाम नरेशः, भवतः नाम किम? हाँ, मम नाम नरेशः, भवतः नाम वर्षिलः, भवतः नाम वर्षिलः, भवतः नाम किम? अथर्वः, अस्तु। मम नाम भवतः नाम, बोलिए एक बार सब, भवतः नाम, मम नाम नरेशः, भवत्याः नाम किम? हाँ, मम नाम लब्धिः। हाँ, भवतः नाम किम? हाँ, भवत्याः नाम किम? वाणी। देखिए, भवतः भवत्याः, बोलिए एक बार सब, हाँ, भवतः भवत्याः, भवत्याः नाम किम? मयूरी। अस्तु, तीन ही है क्या? मातृशक्ति। आप पढ़ने के लिए बैठे हैं क्या? आप इधर आ जाइए आगे। सागंतुम न शक्नोति वा? अस्तु, भविष्यति। हाँ, मम नाम भवत्याः नाम, भवती अग्रे आगंतुम शक्नोति वा? यहाँ तक आ सकते हैं? आइए। यहाँ आगे भी बैठ सकते हैं क्या आप लोग आकर के? दिक्कत है बैठ? आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा सुविधा रहेगी हमको पढ़ाने में। आप भी आ सकते हैं तो आ जाइए आगे। ठीक है, हाँ। हाँ, यहाँ इधर जाइए, इधर खड़े हो जाइए। हाँ, भवान उत्तिष्ठतु, थोड़ा इधर सामने आइए। हाँ हाँ, भवान स्वनाम वदतु। आदि, इनको पूछिए, ये नाम पृच्छतु भवान, भवत्याः नाम किम? नहीं, इधर तुम खड़े हो जाओ थोड़ा आगे। हाँ, वाणी जैन। ठीक है, वाणी, अब भवतः नाम किम? भवतः नाम, भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? मम नाम वाणी जैन। भवतः नाम किम? मम नाम राधा। भवतः नाम किम? मम नाम लब्धि अस्ति। भवतः नाम किम? मम नाम सीता। ताली वादन कर दीजिए बच्चे के लिए, इसके लिए। हाँ। तो हमने परस्पर क्या किया? मम नाम, बोलिए सब एक बार, मम नाम भवत्याः नाम। प्रश्न करना है तो क्या लगाना है पीछे? किम लगाना है। क्या लगाना है? अब जैसे मैंने कहा मम नाम नरेशः, तो आप मेरे से क्या प्रश्न करेंगे सब? किम, जोर से बोलिए एक बार। हाँ, मम नाम नरेशः। मैंने पूछा मम नाम किम, मेरा नाम जान गए ना आप, तो कैसे बोलेंगे आप? भवतः नाम नरेशः। ठीक है, उत्तर दिया आपने, हैं? अस्तु, साधु।
मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम। अनेन प्रकारेण वयं प्रष्टुं शक्नुमः। पुल्लिंग अस्ति चेत भवतः, स्त्री अस्ति भवत्याः। एक शब्द है भवत शब्द, वो पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। कैसे रूप चलते हैं पता है उसके? भवान, भवन्तौ, भवन्तम। याद है? किस किस को याद है? याद नहीं, कोई बात नहीं। ये भवतः जो बनता है षष्ठी विभक्ति में बनता है। कौन सी विभक्ति में बनता है? और भवत्याः भी कौन सी विभक्ति में बनता है? षष्ठी विभक्ति में। और मम भी कौन सी विभक्ति में बनता है? षष्ठी में। इसलिए अर्थ निकल कहते हैं मेरा, आपका, आपका, इस प्रकार से अर्थ निकल करके आता है। इसलिए कॉपी में आप लिख सकते हैं, आज आप अस्मत् शब्द याद करना। कौन से शब्द याद करना? अस्मत्। और कौन से याद करने? भवत शब्द। कौन से शब्द याद करने? भवत शब्द। भवत में पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। ठीक है, एक बार अस्मत् शब्द हम बोलेंगे। एक बार कॉपी पेन रख दीजिए। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान। मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मत, आवाभ्याम, अस्मत्। अब देखिए षष्ठी में आया लिखा हुआ कहीं पर मामा। बोलिए एक बार सब। आवयोहो, अस्माकम। मम, आवयोहो, अस्माकम। मयि, आवयोहो, अस्मासु। बात समझ में आई? मम का मतलब मेरा, आवयो का मतलब हम दोनों का, और अस्माकम का मतलब जैसे हमने कहा अस्माकम देशः भारतम, अस्माकम भवनम। ये किसका भवन है? हमारा भवन है या मेरा भवन है ना। मैंने कहा मम पुस्तिका, और हमने कहा अस्माकम ग्रंथालय, हमारा ग्रंथालय। तो मम एक वचन के लिए प्रयोग करना है और अस्माकम बहुवचन के लिए प्रयोग करना है। इसको कौन देख रहा है? अच्छा, वहीं से कर रहे हैं इसको। आप बैठ जाओ ना उधर जाके, भगवान गच्छतु। हाँ, पश्यन्तु इदानीम एषः छात्रः। बोलना नहीं, सुनिए। एषः छात्रः, एषः युवकः। कः युवकः? एषः युवकः। एषः छात्रः। कः छात्रः? एषः छात्रः। एषः पाठकः। कः पाठकः? पाठकः। लेखकः। कः लेखकः? हाँ, युवकः। कः युवकः? हाँ, रामः। कः रामः? महावीरः। कः महावीरः? एषः महावीरः। पार्श्वे अस्ति चेत् एषः। हाँ, भवान् उत्तिष्ठति वा? तत्र गच्छतु किञ्चित्। तत्र भवतु, मेरे से भी दूर, उधर हो जाओ। हाँ, एषः युवकः। सः युवकः। सः छात्रः। कः छात्रः? हाँ, युवकः। कः युवकः? एषः। लेखकः। कः लेखकः? हाँ, गायकः। कः गायकः? केवल व्यक्तिगत प्रश्न है। कः गायकः? हाँ, नायकः। सबको बोलना है। कः नायकः? सः नायकः। हाँ, देखिए अब मैंने कहा एषः युवकः। कः युवकः? हाँ, एषः नहीं बोलना है, क्योंकि वो मेरे से तो नजदीक में है, आपसे दूर है, इसलिए आपको क्या बोलना है? सः। और नजदीक में है मेरे तो एषः। प्रश्न क्या होगा? कः। क्या प्रश्न होगा? कः। एषः युवकः। कः युवकः? एषः क्रीडकः। कः क्रीडकः? एषः लेखकः। कः लेखकः? हाँ, भवतः कृते प्रश्नः अस्ति। एषः छात्रः। कः छात्रः? सः छात्रः। कः लेखकः? एषः गायकः। कः गायकः? एषः गायकः। हाँ,
एषः वीरः कः वीरः सः धुरन्धरः कः धुरन्धरः सः धुरन्धरः गणितज्ञः कः गणितज्ञः हाँ संस्कृतज्ञः कः संस्कृतज्ञः एषः संस्कृतज्ञः पार्श्वे अस्ति चेत एषः दूरे अस्ति चेत सः आपको कुछ दिखाई दे रहा है सामने भवान उपविशतु हाँ करोतु अग्रे किंचित पश्यन्तु हाँ अग्रे करोतु किंचित हाँ कः अस्ति देवः अग्रे करोतु प्रश्नः भवति कः देवः प्रश्नः भवति कः देवः उत्तरं किमस्ति हाँ सः देवः हाँ कः अस्ति नाम किमस्ति महापुरुषस्य विवेकानन्दः कः विवेकानन्दः हाँ प्रश्नः कः विवेकानन्दः कः महापुरुषः अग्रे करोतु हाँ कः सः देशभक्तः कः देशभक्तः सः देशभक्तः पश्यन्तु इदानीं निकटे अस्ति खलु अतः एषः एषः कः कृष्ण अब चित्र को देख करके हमको एषः सः का निर्णय करना है ठीक है अग्रे करोतु किंचित एषः पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः इत्युक्ते पुरुषेषु उत्तमः भगवान् श्री रामः भगवान् महावीरः भगवान् श्री कृष्णः आदिनाथः ऋषभदेवः एते सर्वे महापुरुषाः हाँ कः देशभक्तः कः देशभक्तः देशभक्तः अग्रे 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 संचालयतु हाँ कः हाँ साधु अग्रे करोतु एषः वैज्ञानिक अब पश्यन्तु इदानीं पार्श्वे अस्ति दूरे अस्ति सः देशभक्तः एषः महापुरुषः महापुरुषस्य नाम किमस्ति महाराणा प्रतापः अग्रे करोतु हाँ सः एषः बोलते चलिए आगे बढ़ाते जाइए बोलते चलिए हाँ पश्यन्तु अत्र दूरे अस्ति चेत् पुल्लिंगे किं भवति सः पार्श्वे अस्ति एषः प्रश्नः कः प्रश्नः भवति कः अग्रे सः गायकः प्रश्नः भवति एषः लेखकः कः लेखकः अग्रे सः कः सः शिक्षकः हो जाएगी एषः देशभक्तः एषः देशभक्तः साधु इदानीं भवान् उत्तिष्ठतु अत्र आगच्छतु हाँ बहुत बढ़िया भवतः नाम किं यशः भवान् वाक्यं वदति एषः छात्रः सम्यक् ऐसे सः छात्रः है ना जो तुमको ध्यान में है बोलो नाम भी हाँ बोल एषः सम्यक् भ्राता एषः निवेश भ्राता सः निवेश भ्राता कः निवेशः कः निवेशः सः निवेश एषः प्रश्न करना है बोलो कः निवेशः कः निवेशः एषः निवेशः तो पूछो कः निवेशः सः निवेशः एषः सः एषः बोलिए एक बार सब सः एषः सः है ना हाँ भवान् उत्तिष्ठतु युवकः भवान् उत्तिष्ठतु कः युवकः सः युवकः छात्रः कः छात्रः सः छात्रः हाँ लेखकः कः लेखकः एषः लेखकः साधु
हाँ, एषः सः, अनन्तरम् एषा सा। पश्यन्तु, एषा युवती, एषा युवती। हाँ, तुम्हारे लिए प्रश्न है, का युवती, केवल इनके लिए प्रश्न है, का युवती। हाँ, भवती अत्र आगच्छति वा, किंचित आगच्छतु, चिंता नास्ति। हाँ, ये संभाषण का एक नियम है कि आपको 10 बार खड़ा होना पड़ेगा, 10 बार बैठना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। हाँ, एश केवल सुनना है, एषा लेखिका, एषा गायिका, एषा युवती, एषा बाला, एषा गायत्री, एषा गायिका, एषा लेखिका, का लेखिका, जोर से बोलो, एषा लेखिका, अहम किंचित दूरे भवामि, सा नायिका, का नायिका, छात्रा, एषा छात्रा, का छात्रा। हाँ, आप लोगों के लिए दूर है ना, इसलिए सा छात्रा। देवी, एषा देवी, का देवी। हाँ, नायिका, का नायिका, धाविका, का धाविका, पठित्री, का पठित्री, अध्येत्री, का अध्येत्री, क्रीडित्री, का क्रीडित्री। क्रीडित्री का मतलब खेलने वाली, क्या अर्थ होता है, खेलने वाली। उपविशतु, साधु। तो एषा सा, एषा सा। आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या उधर? हाँ, सा देवी, बोलते चलिए एक बार। प्रश्न का, हाँ साधु, सा वैज्ञानिकी भी होता है ना, वैज्ञानिकी पद्धति। प्रश्न क्या बनेगा इसमें? पार्श्वे अस्ति एषा तपस्विनी। प्रश्नः? देवी। प्रश्नः? साधु। प्रश्नः? अच्छा, माता के रूप कैसे चलते हैं? लता की तरह? नहीं। तो कैसा शब्द है ये? ऋकारांत शब्द है। कैसा शब्द है? ऋकारांत शब्द है, ठीक है। तो माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृ ही। एक लिख लीजिए, मातृ शब्द को भी याद करना है। कौन से शब्द को याद करना है? एतद शब्द को भी याद करना है और तद शब्द को भी याद करना है। एतद शब्द को याद करना है और तद शब्द को भी याद करना है। एतद, तद, पुल्लिंग में भी, स्त्रियाम अपि, पुल्लिंगे अपि सप्तसु विभक्तिषु और स्त्रीलिंगे अपि सप्तसु विभक्तिषु एतद शब्दः, तद शब्दः, अथ च किम शब्दः। एतद, तद, किम, कतिषु विभक्तिषु स्मर्तव्यम अस्ति? सप्तसु विभक्तिषु स्मरन्तु, ठीक है। का माता। हाँ, अब इदानीं पश्यन्तु, सा एषा इत्यस्य अभ्यासः अस्ति। हाँ, सा देवी, सा तपस्विनी। बोलना है आपको। स्त्रीलिंगे सा, एषा। प्रश्नः का, अत्र सा गायिका। प्रश्नः? हाँ, प्रश्नः?
सामान्याः ये शब्दाः भवन्ति तान् शब्दान् स्मरन्तु। स्त्रीलिंग में कोई भी शब्द आएगा तो हम सर्वनाम में क्या प्रयोग करेंगे? एषा और सा। यही शाश्वत है, समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे तो इयम शब्द का प्रयोग भी करते हैं और अयम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी हम सामान्य रूप से एषा और सा शब्द का प्रयोग हमको करना है। हाँ, इदानीं पुल्लिंग अभवत स्त्रीलिंगम इदानीं एतदस्ति फलम। हाँ बोलिए एक बार, तत् फलम। 3 लिंग होते हैं ना, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंग। जब पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे तो लगाएंगे नजदीक के लिए एषः, दूरे अस्ति चेत सः। स्पष्टम। स्त्रीलिंगे एषा, दूरे अस्ति चेत सा। सर्वप्रथमम् अस्माकं मनस्सु अयं भेदः स्यात्, पुल्लिंग शब्दाः के सन्ति, स्त्रीलिंग शब्दाः के सन्ति, नपुंसकलिंग शब्दाः के सन्ति। ठीक है, स्वरूप को देख करके नहीं पता लगाना है, शब्द को देख करके पता लगाना है। जैसे मेरे हाथ में क्या बंधा हुआ है? घड़ी। ठीक है, तो घड़ी को संस्कृत में बोलते हैं घटी। अब घटी शब्द कैसा है? ईकारांत। तो ईकारांत शब्द है तो स्वाभाविक रूप से कौन से लिंग में होगा? ये स्त्रीलिंग में होगा। किस में होगा? स्त्रीलिंग में। ये हाथ है, हाथ कौन से लिंग में होगा? हस्तः। तो किस में होगा? पुल्लिंग में। अकारांत शब्द है हस्तः। ठीक है, ये क्या चल रही है? कक्षा। तो कक्षा शब्द किस में होगा? स्त्रीलिंग में होगा, आकारांत शब्द। तो हम क्या बोलेंगे? एषा कक्षा। का कक्षा? एषा कक्षा। ये कौन सा दीप बोलेंगे? इसको गोल दीप मान लीजिए। तो दीपः शब्द कौन सा कस्मिन लिंगे अस्ति? पुल्लिंगे अस्ति। तो क्या बोलेंगे हम? सह गोल दीपः। ऊपर ये पंखा चल रहा है, पंखा को संस्कृत में बोलते हैं व्यजनम। क्या बोलते हैं? अब माँ हलंत जहां लग रहा है तो समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए वो क्या है? नपुंसकलिंग। तो क्या बोलेंगे? तत्व्यजनम। क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसे ही फलम। तो क्या आ रहा है? तत्फलम। प्रश्न क्या बनेगा? किम फलम। पुल्लिंगे कह प्रश्नः कह, स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे किम। फलम शब्द नपुंसकलिंगे अस्ति, अतः किम फलम। शब्द रूप याद करना है आपको। ठीक है, पुष्पम, तत्पुष्पम। प्रश्न क्या बनेगा? किम पुष्पम। हाँ, पुस्तकम किम अस्ति? हाँ, एतत् किम पुस्तकम। आप दूर हैं तो क्या बोलेंगे? तत्पुस्तकम। ठीक है, अब जैसे ये आसंदः, तो क्या बोलेंगे? सह आसंदः, क्योंकि आसंदः शब्द कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में। आसंदः विसर्ग लग रहा है इसलिए पुल्लिंग में उसको मान लेंगे। लेकिन सारे शब्द ऐसे नहीं होते हैं ना, शब्दों की व्यवस्था अलग अलग है। कुछ शब्द अजंत होते हैं, कुछ शब्द हलंत होते हैं। ठीक है, हाँ, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यानम तत् वाहनम, दूरस्तत् वाहनम, अग्रे साधु। पार्श्व अस्ति एतत् पुस्तकम। एतत्, हाँ, एतत् किम। हाँ बोलिए, दूरे अस्ति चेत तत् पुस्तकम। स्पष्टम। पत्रम, तत्पत्रम। स्पष्टम। हाँ, करांशुकम। एतत् किम। कुर्ते को क्या बोलते हैं? करांशुकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करांशुकम। तो क्या बोलेंगे? तत्। हाँ, मैंने कहा एतत् करांशुकम। आप दूर से क्या बोलेंगे? तत्करांशुकम। हाँ, चित्रम। हाँ, व्यजनम। नाम। नाम शब्द भी किसमें है? नपुंसकलिंग में। ठीक है, नामन शब्द है। क्या शब्द है? हाँ, तत् किम अस्ति? तत् नाम अस्ति। किम लिखितम अस्ति? पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। हाँ, सम्यक। तत् पुस्तकम। हाँ, किम पुस्तकम। नजदीक का समझेंगे तो एतत् पुस्तकम। साधु। बोलिए एक बार सब। हाँ, प्रश्न क्या होगा? किम गृहम। साधु।
हाँ, एतत् हाँ सबको बोलना है। अब नजदीक और पास का हमको भेद करना है। भवान उत्तिष्ठतु। बताओ दूर से क्या बोलेंगे उसको? तत्फलम। हाँ, एतत् पुस्तकम। पुस्तकम। हाँ, उपनेत्रम क्या बोलेंगे इसको? उपनेत्रम। एतत् उपनेत्रम। एतत् उपनेत्रम। तिष्ठतु। हाँ, उपनेत्रम, तत् उपनेत्रम। हाँ, पुस्तकम। एतत् पुस्तकम। पुस्तकम। भवान उत्तिष्ठतु। एतत् किम? तत् पुस्तकम। देखो अब ता में हलंत है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तत्। क्या बोलेंगे? हाँ, और एतत् में भी ता कैसा है? हलंत है ना, छोटा, तो क्या बोलेंगे उसको? एतत्। क्या बोलेंगे? एतत्। स्पष्टम? हाँ, पुस्तकम। एतत्, एतत् पुस्तकम। हाँ, नेत्रम। एतत् नेत्रम। एतत् नेत्रम। हाँ, इनका नेत्र को देख करके बताइए। तत् नेत्रम। हाँ, भवान उत्तिष्ठतु। भवता नाम किम? पारस। ये पारस का शरीर है। किसका शरीर है? एतत् शरीरम। एतत्, ठीक है, इस शरीर का नाम क्या है? पारस। अब इसको क्या मानेंगे हम लोग? शरीर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। जैन दर्शन में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बहुत सारी चीज़ों को आप, शरीर, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब किस में विद्यमान है? शरीर में विद्यमान है। किस में विद्यमान है? शरीर में। हाँ, एतत् शरीरम। हाँ, भवान उत्तिष्ठतु। एतत् किम? तत् शरीरम। साधु, बहुत सुंदर। एतत् तत्। बोलो सब एक बार। पुल्लिंग में क्या बोलेंगे? सह एषः। स्त्रीलिंगे? नपुंसकलिंगे? ठीक है, पुल्लिंग शब्द होगा तो एषः और सह। स्त्रीलिंग शब्द होंगे तो सा, और नपुंसकलिंग शब्द होंगे एतत् तत्। स्पष्टम? साधु। बोलिए एक बार। तत् एतत् किम? हाँ, तत् वस्त्रम। ये नपुंसकलिंग के शब्द सारे के सारे। वस्त्रम, पत्रम, पुष्पम, पुस्तकम। हाँ, एते सर्वे शब्दाः नपुंसकलिंगे सन्ति। बोलिए कौन हो सकते हैं वो? सह तपस्वी ऋषि। एषः नजदीक में, एषः राजा। सह, आप अंदाजा लगा सकते हैं किनका फोटो हो सकता है वो? हैं? नहीं, शंकराचार्य जी ऐसे नहीं रहते हैं, पाणिनि जी भी नहीं है, वाल्मीकि भी नहीं है। अरे अब तुक्का नहीं लगाना है, वेद अभ्यास सबको लगा दिया। वो नीचे वाला चित्र किनका है बताइए? छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुजी थे, समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, समर्थ गुरु रामदास जी का चित्र हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, क्या बनाएंगे प्रश्न? सा बालिका है कि युवती है? बालिका और युवती में अंतर होता है ना। हाँ हाँ, सा युवती, एषा वृद्धा। इसको बालिका नहीं बोलना है। एषा बालिका अपि नास्ति, युवती अपि नास्ति। का अस्ति तरी? वृद्धा अस्ति। हाँ, सा बालिका, एषा वृद्धा। नगरम महानगरम एतत् भवितुमर्हति। हाँ, सम्यक। दूरदर्शनम अस्ति। आप सबका जो है ना, आप लोगों ने किसी ने नहीं पहचाना उसको। पहचाना?
वो टीवी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, साधु। यही तो हमको अवधान देना है, अवधानम दातव्य। हाँ, पुल्लिंगे भवंती चेत, बात समझ में आ गई? सह एषः कः। स्त्रीलिंगे किम भवति? नपुंसकलिंगे किम भवति? अस्तु। अहम शब्दान वदामि, कान वदामि। भवन्तः किम कुर्वन्ति? सह सा तत् इति योजयन्ति। स्पष्टम? एषः एषा एतत् न योजयन्ति। किम योजयन्ति? सह सा तत्। शब्दों को सुनकर के आपको जोड़ना है, ठीक है? मैं ऊपर जा सकता हूं मंच पर? ठीक है, अब थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, है ना? पुरुषः, गायकः, लेखकः, महिला, पुष्पम, नाम, पुस्तकम, ग्रंथः, ग्रंथः, छात्रः, महिला, माता, पिता, पिता, हाँ, सह अध्यक्षः, प्राचार्यः, वाहनम, महानगरम, पीठिका, उत्पीठिका, आसन्दः, सह आसन्दः। स्पष्टम? संचालकः, युवकः, गायकः, अजा, मयूरी, कुक्कुटः, सिंहः, व्याघ्रः, पुष्पम। स्पष्टम? दहली, सा दहली, दिल्ली नहीं। दहली का मतलब होता है जब घर में हम घुसते हैं ना, तो सबसे पहले वो जहाँ पर हम पैर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? दहली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कह रहे हैं ना, आप मेरी दहलीज पर पैर रखिए। हिंदी वालों ने जा लगा दिया उस पर। संस्कृत में क्या है वो? दहली शब्द है। क्या शब्द है? हाँ, उत्पीठिका, लेखनी, अंकनी। हाँ, अंगूठी को क्या बोलते हैं? नहीं उतारनी, क्या बोलेंगे इसको? अंगुलीय कम बोलते हैं। और अंगुलीय कम, तो क्या क्या लगाएंगे इसके साथ में हम? तत् अंगुलीय कम, ये लगा सकते हैं, ठीक है? एवं प्रकारेण वयम स्त्रीलिंगे, पुल्लिंगे, नपुंसकलिंगे। बात ध्यान में आ गई? अब आप कल क्या करेंगे? क्योंकि कल भी मैं आऊँगा आपको परेशान करने के लिए, उसके बाद नहीं आऊँगा, उसके बाद 7 दिन बाद आएंगे, है ना? उसके फिर सबिन जी आपको थोड़ा बहुत तंग करेंगे। तो कुल मिला करके हम लोग कल क्या करेंगे? 50 पुल्लिंग के शब्द लिख करके लाएंगे। कितने शब्द लिख आएंगे? लाएंगे लिख करके, उनका अभ्यास करना है। ये होमवर्क है आपके लिए। 50 पुल्लिंग शब्दाः भवद्भिः लेख्याः। 50 पुल्लिंग शब्दान् लिखन्तु। स्पष्टम? अनन्तरं 50 स्त्रीलिंग शब्दाः लेख्याः। 50 नपुंसकलिंग शब्दाः लेख्याः। और तैः शब्दैः सह, पुल्लिंग शब्दैः सह सः, एषः, सा, एषा। नपुंसकलिंग शब्दैः सह तत्, एतत्। स्त्रीलिंग शब्दैः सह सा, एषा। ये आपको जोड़ करके लाना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है कल का। ऐसे नहीं सुन करके चले गए और बस बैठना नहीं है, ठीक है? हाँ, समयः अत्यंतम मूल्यवान अस्ति, अतः एतस्मिन् विषये अवधानम दातव्यम अस्ति। पढ़िए एक बार, क्या लिखा है? सर्वेषां केषाम? हाँ बोलो, अस्माकम उत्तमः प्रयासः। हाँ, सब अपने लिए अब ताली बजाइए एक बार। बहुत बढ़िया। द्वौ जनौ स्तः। कौन दिखाई दे रहे हैं आपको? द्वौ जनौ। हाँ, सः किं वदति?
अहम छात्रः, पश्यन्तु इदानीम् अहम अध्यापकः, अहम वाचकः, अहम लेखकः। मेरे बहुत सारे रोल हो सकते हैं ना। मैं भाई भी हूँ, मैं अध्यापक भी हूँ, मैं अध्यक्ष भी हूँ, मैं वाचक भी हूँ, मैं पाठक भी हूँ। एक ही व्यक्ति के अनेक प्रकार के रोल होते हैं कि नहीं होते? जब वो विद्यालय में पढ़ा रहा होता है तो कौन होता है? अध्यापक। कक्षा में बैठ के पढ़ रहा होता है तो छात्र। सफाई लगा रहा होता है तो मार्जक, है ना। नहा रहा होता है तो स्नाता। क्या होता है? स्नानम करोति सह स्नाता। और रो रहा होता है तो रुदकः। नहीं, क्या बोलेंगे उसको? रोदकः अथवा रोदिता, ऐसे भी बना सकते हैं प्रयोग। ठीक है, जिसको जितनी ज़्यादा धातुएं याद होती है ना, वो अनेकों प्रकार की प्रत्यय लगा करके नए नए शब्द बना सकता है। क्योंकि भवन्तः संस्कृत छात्रा सन्ति खलु अतः अनेके विकल्पा। संस्कृत एकमात्र दुनिया की ऐसी भाषा है जिसमें हजारों शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी शब्द बने हुए हैं, उनको हमको प्रयोग में लेकर के आना है। ठीक है। और जब मैं भजन कर रहा होता हूँ तो कौन होता हूँ? भजन करने वाला गाएगा कैसे? ध्यान कर रहा होता हूँ तो कौन होता हूँ मैं? ध्यायकः, है ना, अथवा ध्याता, ये होता हूँ। ठीक है। जब स्मरण कर रहा होता हूँ तो कौन होता हूँ? स्मरता। कौन होता हूँ? स्मरता। ठीक है। जब स्मरण करवा रहा होता हूँ तो स्मारकः। इस कर लिखा है ना ऊपर नाम। स्मारक का मतलब क्या होता है? स्मरण करवाने वाला। तो ये स्मारक आपको याद करवाता रहता है कि पढ़ना चाहिए, है ना, ये सब करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो अहम छात्रः। प्रश्नः भवति भवान कः? अहम लेखकः। भवान कः? अहम छात्रः। हाँ, भवान कः? अहम पाठकः। पाठकः। भवान कः? अहम छात्रः। छात्रः। भवान कः? अहम विद्यार्थी। अहम विद्वानः। विद्वानः नहीं, विद्वान। केवल क्या बोलना है? अहम। अब आप अपने आप को कुछ भी बना सकते हैं, गलत आदमी मत बनाना बस। ठीक है। बाकी सब अच्छे अच्छे बनना है आपको। नेता भी बना सकते हैं, किसी ऋषि मुनि का नाम भी ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, भवान कः? अहम नायकः। अहम लेखकः। अहम छात्रः। हाँ, भवान कः? अहम गायकः। अहम शिष्यः। शिष्यः। भवान कः? अहम अध्यापकः। अध्यापकः। अहम पाठकः। अहम अध्यापकः। स्पष्टम? हाँ। भवान उत्तिष्ठतु। भवान उत्तिष्ठतु। भवान स्वविषये वदतु अनन्तरं पृच्छतु। भवान कः? हाँ। लेखकः। अहम लेखकः। भवान उपविशतु। भवान उत्तिष्ठतु। पृच्छतु। अरे पृच्छतु। भवान कः? क्या कहा? नाम अस्ति। अस्तु अस्तु। भवान उत्तिष्ठतु। हाँ, पृच्छतु। भवान कः? हाँ। लेखकः। साधु। भवान उत्तिष्ठतु। हाँ, भवान उत्तिष्ठतु। पृच्छतु। हाँ हाँ, भवान एव उत्तिष्ठतु। हाँ। छात्रः। भवान उत्तिष्ठतु। भवान उत्तिष्ठतु महोदय। आप पढ़ने के लिए बैठे ना? हाँ, पृच्छतु। हाँ। जो पढ़ने के लिए नहीं बैठा है ना, वो बता सकता है, मैं तो सुन रहा हूँ बस। हाँ। आप बता दिया ना उन्होंने। भवान उपविशतु। हाँ हाँ, भवान उत्तिष्ठतु। एनम पृच्छतु। भवान पृच्छतु। हाँ हाँ हाँ, अब बता दिया उन्होंने। छात्र। हाँ, भवान उपविशतु। हाँ, भवान उत्तिष्ठतु। हाँ, छात्र। हाँ, उपविशतु। भवान उत्तिष्ठतु। पृच्छतु। प्रवचनकारः। साधु। ताली बजाइए प्रवचनकार के लिए। साधु साधु साधु। तर्हि यदा अहम वदामि अहम लेखकः तदानीं पुरुषस्य कृते यदा प्रश्नः भवति तदानीं भवान कः? बोलिए एक बार सब। देखो ना कहीं लिखा है ना, ना कैसा नीचे क्या लगा हुआ है उस पर? हालांत। इसलिए अकारांत नहीं बोलना उसको। क्या बोलना है? भवान कः। क्या बोलना है?
भवान कः। अहम लेखकः। भवती का। अहम छात्रा। हाँ, अहम छात्रः। भवान कः। हाँ, भवान शोधार्थी। भवती का शिष्या। तो भवान स्त्रीलिंगे भवती, और खुद को बताना है तो अहम। अहम दोनों में समान है, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी। नपुंसकलिंग में कोई कहने वाला नहीं होता है, इसलिए पुल्लिंग ही कहेगा या तो अहम, या कौन कहेगी, स्त्रीलिंग में। ठीक है, सामान्यतः ये रीति है। अहम छात्र। भवती उत्तिष्ठतु। माइक ले लो। आप बोलते चलो अहम छात्रा ऐसे करके, और पूछते चलो भवान कहाँ, भवान कहाँ। भवान कः। अहम छात्रा। अहम छात्रा। भवान किम। भवान कः। अहम छात्रा। भवान किम। भवान कः। अहम छात्रा। भवान कः। अहम छात्रा। भवान कः। अहम अहम छात्रा। हाँ, भवती उत्तिष्ठतु। भवती अत्र आगच्छतु। हाँ, तो भवत्याः नाम किम। लब्धि। अब लब्धि आपको पढ़ाएगी, ठीक है। हाँ, अहम गायिका। भवान कः। अहम गायिका। भवान कः। भवती का। भवान कः। अहम छात्रा। भवान कः। भवान कः। भवान कः। ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। पश्यन्तु, भवन्तः कथं वाक्यानि वदन्ति। सा 10 वाक्यानि उक्तवती, एषा अपि उक्तवती। भवन्तः अपि एकमेकं वाक्यम् उक्तवन्तः, वाक्यद्वयम् उक्तवन्तः। उक्तवन्तः न उक्तवन्तः। हाँ, बोलो उक्तवन्तः। हाँ, भवन्तः छात्राः सन्ति। तो आपको उत्तर क्या देना है, बोलो आम। ठीक है, जैसा जैसा पूछो, अगर हैं तो आम बोलना है, और नहीं है तो ना, नहीं न। क्या बोलना है, न। हाँ, भवन्तः छात्राः सन्ति। आम, केवल आम बोलिए। क्या बोलना है, आम। स्पष्टम। हाँ, भवन्तः लेखकाः। आम लिखते हैं ना कुछ ना कुछ। यह लिखति सैव लेखकः, चाहे वो 2 शब्द लिखे, जो जानता नहीं वो लेखक नहीं हो सकता। भवन्तः गायकाः। आम। भवन्तः वृद्धाः। न, बोलिए न। हाँ, भवन्तः व्याघ्राः। न। भवन्तः सिंहाः। भवन्तः छात्राः। आम। भवन्तः पाठकाः। भवन्तः साधवः।
आम। साधु लोग तो हैं आप लोग, अच्छे लोग हैं। साधु का मतलब क्या है? अच्छा, साधु का मतलब ये बाबा जी वाला वेश रख के साधु नहीं है। साधु इत्युक्ते सज्जन। सभायाम सभ्य, सभायाम साधु सभ्य, ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आम न पश्यन्तु इदानीम, हाँ इसको पढ़िए। अहम छात्रः, भवान, वाचन करना है, एक बार वाचन करना है। हाँ सबको बोलना है। अहम शिक्षिका का, प्रश्न भवति, भवती का, हाँ। बोलो एक बार, भवती, अहम छात्रा, शिक्षिका, लेखिका, गायिका, धाविका, साधु। कभी भी किसी से पूछेंगे तो भवान कह स्त्रीलिंगे, भवती का। बात समझ में आई ना? प्रश्न करना है तो हमको इस प्रकार से ही प्रश्न करना है। अहम बालकः, हाँ भवान कह, हाँ अहम भवती का। अभिनंदनम, भवताम कृते अभिनंदनम, सर्वेषाम उत्तमः प्रयासः। साधु। हाँ एक बार कौन हो सकता है देखिए? वैद्यः, वैद्या पुल्लिंगे, वैद्यः स्त्रीलिंगे, वैद्या, हाँ। एतस्य कृते एक है तो भी शब्द अधिवक्ता अथवा अधिवक्त्री, जिसको आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं एडवोकेट। एडवोकेट लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान ही होता है, एडवोकेट यानी एडवोकेट। लेकिन संस्कृते तो अभिभाषकः अथवा स्त्रीलिंगे अभिभाषिका। हाँ नामानी, बहुत सारी वस्तु, पहला दिन है ना हमारा, इसलिए तो कुछ वस्तुओं के नाम हमको पता होना चाहिए। एते सर्वे शब्दाः पुल्लिंगे सन्ति, है ना। आशन्दः, चषकः, हाँ पुनः पठन्तु एकवारम्। स्त्रीलिंगे इदानीं स्थालिका, का अस्ति? चकुनी, छुरिका, हाँ हाँ साधु। अग्रे, हाँ व्यजनम शब्दः कस्मिन् लिंगे अस्ति? नपुंसकलिंगे, हाँ। माला इत्युक्ते स्त्रीलिंगे, आकारान्त अस्ति। चमसः, हिंदी में हम उसको चम्मच बोलते हैं ना, तो चम्मच कहाँ है? इसको स्त्रीलिंग में बोलते हैं चम्मच, लेकिन संस्कृते चमसः पुंसी अस्ति। शुकः,
एते सर्वे शब्दाः स्त्रियां सन्ति, स्त्रीलिंगे, आकारांत स्त्रीलिंगे सन्ति। एते सर्वे शब्दाः स्त्रीलिंगे किंतु कीदृशाः शब्दाः सन्ति? इकारांत नहीं बोलो, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। कीदृशाः शब्दाः सन्ति? हाँ, उपरी ये शब्दाः सन्ति ते आकारांत। तो आप कल क्या करके लाएंगे? एक आकारांत शब्द याद करके लाएंगे कोई भी, और एक कोई भी ईकारांत शब्द याद करना है। एकः यदि आकारांत शब्दः स्मृतः तर्हि अन्ये शब्दाः अपि तथैव भवन्ति आकारांत स्त्रीलिंगे। अन्यत् फेनकम। तो पश्यन्तु, उपरि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः, अधः ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः, तस्मात् अधः अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पुल्लिंग शब्द पढ़े थे ना, देखिए आगे नीचे थे गायकः, वृक्षः, चमसः, कंडोलः, शुकः। एते शब्दाः अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। बोलिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अनंतरम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। अनंतरम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। साधु। क्या है ऊपर? साधु। हाँ, एक एक करके बोलेंगे। अब कौन कौन बोलेगा? भगवान बता, तू क्या है? दंतफेनः, स्यूता, मालः, माला, कौन है ये? खड़े होकर बोलो। नहीं है? कौन बता सकता है? क्या है बताओ? नहीं है? हाँ। कंडोलः, छुरिका, छुरिका, उत्पीठिका, गायक, गायकः, हाँ भगवान। वृक्षः, दन्तकूर्चः, दन्तकूर्चः, हाँ, साधु। व्यजनम, 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 स्थालिका, हाँ भगवान बता तू। सूकः, शुकः। क्या बोलना है? बालिका व, हाँ वही बोलना है। अगर है तो आम, नहीं है तो ना। ठीक है, साधु। न बालिका न, बोलो एक बार, न बालिका न। तरीकः अस्ति बालकः। साधु। हाँ हाँ। शिक्षकः वा न, शिक्षकः न, तर्हि न शिक्षकः, शिक्षकः न, तर्हि कः अस्ति? वैद्यः। देखो कह रहा न। पाचकः वा, बोलिए एक बार, आम, आम पाचकः। दूरवाणी वा, बोलना पूरा वाक्य, आम दूरवाणी।
रामकृष्णः वा विवेकानन्दः रामकृष्णः न तर्हि कः अस्ति विवेकानन्दः अश्वः हाँ अश्वः वा अश्वः साधु अब जिनको पूछेंगे वो बताएंगे ठीक है हाँ हाँ भगवान बता तू ना ना लेखनी सात छुरिका लेखनी न छुरिका ना गायिका सह नर्तिका सा नर्तिका न गायिका न दो बार बोलना है न गायिका न तर्हि नर्तकी सा नर्तकी क्या हो सकता है उधर कोने वाले का इधर ना ये जिसने भी बनाया कितना बढ़िया बनाया ना एनिमेशन बोलिए एक बार हाँ ना हाँ वृक्षः अस्ति बोले वृक्षः अस्ति फलं नास्ति जलम नास्ति बोलिए एक बार अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति हाँ कुछ वाक्यों का अभ्यास जैसे आम ना का अभ्यास आपको करना है ना जैसे हमने कहा अध्यापक अस्ति वा अगर है तो आम नहीं है तो ना लेखक अस्ति वा आम है तो आम नहीं है तो ना हाँ इदम महानगरम दिल्ली महानगरम अस्ति वा तर्हि जयपुर महानगरम अस्ति इदम मंदिरम अस्ति वा अरे इदम मंदिरम कथम हाँ कक्षा अस्ति मंदिरम न कक्षा अस्ति कक्षा को मंदिर मानेंगे तो मंदिरम अस्ति है हाँ एषः महिला वा पुरुषः एषः पुरुषः एषः विदेशी वा एषः स्वदेशी भारतीयः अयम् एषः भारतीयः एषः वैज्ञानिकः वा न एषः छात्रः एषः छात्रः एषः ग्रंथः वा न एषा पुस्तिका टिप्पणी पुस्तिका एषा टिप्पणी पुस्तिका हाँ एषः अब्दुल कलामः वा एषः ध्रुवः हाँ एषः ध्रुवः हाँ एषः नरेंद्र मोदी वा न एषः जो भी नाम है उसका है ना आम ना बोलिए एक बार आम ना हाँ भवत्याः नाम वाणी अस्ति खलु हाँ एषा द्रौपदी मुर्मु वा न एषा वाणी एषा द्रौपदी मुर्मु न एषा वाणी द्रौपदी मुर्मु महोदया अस्माकं देशस्य माननीया राष्ट्रपति अस्ति सा अत्र नास्ति खलु हाँ चष अब अस्ति नास्ति चषकः अस्ति किंतु जलम नास्ति नदी अस्ति किंतु जलम नास्ति सरोवरः अस्ति जलम नास्ति वृक्षः अस्ति सरोवरः अस्ति चेत् जलम तो भवितव्यं खलु जल तो होना ही चाहिए हाँ लेकिन कई बार सरोवर भी सूख जाता है ना हम तो कहते हैं ना ये ताल है यानी ताल में पानी खत्म हो गया सूख गया जो भी हुआ हाँ तत्तु अस्ति जलम नास्ति वृष्टि अस्ति छत्रम वृष्टि अस्ति छत्रम नास्ति कक्षा अस्ति अध्यापकः अध्यापकः अस्ति छात्राः नासन्ति अथवा नास्ति एक छात्र है तो छात्रः नास्ति अस्ति नास्ति का प्रयोग हमको ऐसे ही करना है अब जाकर के आप थाली सामने स्थालिका अस्ति रोटिका नास्ति हाँ रोटिका नास्ति
अस्ति, बोलिए एक बार, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। हाँ, कृष्ण फलकम अस्ति, क्या है, युतकम अस्ति, धनम कोशः अस्ति, धनम नास्ति। हाँ, बोलिए क्या है और क्या नहीं है। मस्तिष्कम अस्ति, ज्ञानम नास्ति, स्यूतः अस्ति, पुस्तकम नास्ति। हाँ, स्यूतः अस्ति, पुस्तकम नास्ति। किम नास्ति? हाँ, साधु। शरीरम अस्ति, शक्ति ही। कई लोगों को देखो आजकल आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, शरीर तो है लेकिन क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। शक्ति का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। किम किम अस्ति, किम किम नास्ति। बोलिए, एक एक वाक्य बनाना है आपको, नहीं बहुउत्तमम नहीं बनाना है, वाक्य बनाना है। हाँ बोलिए, क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या नहीं है। प्रश्न पत्र अस्ति, उत्तर नास्ति। प्रश्न पत्रम अस्ति, उत्तरम नास्ति। बहुत सुंदर। हाँ, अपने आप हाथ खड़ा करिए, बोलिए। हाँ, किम किम, हाँ भवान वदतु। हाँ, प्रकाशः नास्ति, प्रकाशः अपि अस्ति। हाँ, लेखनी नास्ति, पुस्तकम अस्ति, लेखनी नास्ति। हाँ, किम अस्ति, किम नास्ति। स वदति अहम नास्मि, शरीरेण अस्मि, बुद्ध्या नास्मि। हाँ, भवान वदतु। हाँ, विद्युत नास्ति, है लेकिन। हाँ, साधु मित्रम नास्ति। हाँ, तरी मित्रम अस्ति चेत साधु मित्रम नास्ति कथम, मित्रम तो साधु है बहुत। उत्पीठिका अस्ति, पुस्तकम नास्ति। हाँ, हाँ, दृष्टि अपि अस्ति, स वदति उपनेत्रम नास्ति, सब में। हाँ, अंकनी नास्ति, साधु। हाँ, छात्रः अपि अस्ति। हाँ, एवं वाक्यं वदति, सम्यक् वाक्यमस्ति। हाँ वदन्तु। हाँ, भवान् वदतु। व्यजनम नास्ति, सत्यम। देखो यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों के लिए, आपको केवल पढ़ना है। हाँ, भवती अपि वाक्यं वदतु। हाँ, गृहम अस्ति, जनः नास्ति, खाली पड़ा हुआ है घर। हाँ, वदतु। नास्ति, इतिहासः ऐतिह्यम् अस्ति किंतु पुरातत्ववित् नास्ति, साधु। कहाँ वदति, अन्यः वदति वा। एवं प्रकारेण अस्ति नास्ति। हाँ, भवान् वदतु। लेखनी नास्ति। और कुछ वाक्य बना सकते हैं आप ऐसे सोच करके, लोक में। नास्ति, साधु वाक्यम, उत्तमम। हाँ, विषयः अधिकः अस्ति, शोधार्थी नास्ति, साधु, उत्तमं वाक्यम्। एवं प्रकारेण चिंतनम, अन्य चिंतनम कर्तुं शक्नुवन्ति वा। हाँ, प्रासादः अस्ति, राजा नास्ति। महल तो है लेकिन राजा, देखते ना आमेर का किला, ये किला, राजा थोड़ी रहते हैं वहां, नास्ति। हाँ, दूरदर्शनम अस्ति, चलचित्रम नास्ति। हाँ, दंतफेनः नास्ति, साधु साधु साधु। हाँ, मुखम अस्ति, दंताः न सन्ति, मुखम अस्ति, दंताः न सन्ति। शिरः अस्ति, केशाः न सन्ति। बहुत सारे होते हैं ना, सिर पे बाल ही नहीं होते। हाँ, भवान् वदतु। श्याम फलकः नास्ति, श्याम फलकम नास्ति, साधु। अस्तु, वदन्तु एकवारं। हाँ बोलिए। अत्र, तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र,
एकत्र कुत्र, बोलिए एक बार, अत्र तत्र अन्यत्र कुत्र, बोलिए अत्र एकत्र कुत्र। स्पष्टम अत्र लिखितमस्ति, अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षः तत्र अस्ति। अध्यापकः कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति। नरेंद्र मोदी महोदय कुत्र अस्ति? एषः वदति सर्वत्र अस्ति। मोदी जी भगवान है क्या जो सर्वत्र हैं? हाँ? ईश्वरः कुत्र अस्ति? ईश्वरः, भवता नाम किम्? अनिकेतः कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति। अनिकेतः अत्र अस्ति। कौन कौन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, बता सकते हैं आप? अत्र तत्र अन्यत्र, इस वाक्य के लिए ज़्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है। भगवान वदतु। वैज्ञानिकः प्रयोगशालायाम अस्ति, ऐसा एक कदम आगे चले गए। हाँ, और बताइए। वायुः सर्वत्र अस्ति, साधु। हाँ, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, अंधकारः अपि सर्वत्र अस्ति। प्रकाशः भवति अनन्तरम् अंधकारः भवति, साधु। एवं प्रकारेण अस्माभिः अभ्यासः कर्तव्यः। उत्पीठिका कुत्र अस्ति? दूर है तो तत्र, नजदीक में है तो अत्र। स्यूतः कुत्र अस्ति? चित्रं दृष्ट्वा वदन्तु। स्यूतः अत्र अस्ति। हाँ। आसन्दः कुत्र अस्ति? आसन्दः, हाँ। युवकः कुत्र अस्ति? तत्र अस्ति। दूर अस्ति खलु? युवकः अत्र अस्ति, अथवा दूर है तो तत्र अस्ति। प्रधानमंत्री कुत्र अस्ति? अन्यत्र अस्ति। जननी कुत्र अस्ति? जननी अन्यत्र इत्युक्ते गृहे अस्ति, आपणे अस्ति, क्वचित् अस्ति, किन्तु अहं न जानामि, अन्यत्र अस्ति। ईश्वरः कुत्र अस्ति? ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। प्रकाशः कुत्र अस्ति? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। सूर्यः कुत्र अस्ति? सर्वत्र अस्ति। यहाँ भी सूर्य भगवान दिखाई देंगे आपको, दूसरी जगह भी देंगे, लेकिन सब जगह। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। बोलिए अत्र। सः वैद्यः। अस्तु, इदानीं वयम् अद्य अत्रैव स्थापयामः। अग्रे एषः सविञ्जी करिष्यति। एवं प्रकारेण भवन्तः वाक्यानां सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु। अद्य यः अभ्यासः भवद्भिः कृतः अस्ति, यम् अभ्यासं कृतवन्तः अथवा यान् अभ्यासान् कृतवन्तः, भवन्तः श्वः किञ्चित् एतस्मिन् विषये चिन्तनं कृत्वा आगच्छन्तु। वयम् अग्रे श्वः पठिष्यामः। धन्यवादः। इदानीं कक्षा अस्ति वा अन्यत्र क्वचित् गन्तव्यमस्ति? साक्षात् कक्षा एव अस्ति। अस्तु, 5 निमेषानां कृते किञ्चित् गत्वा